जय श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सापूर्ण। एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं दोर्गायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं। अब कहने की बात नहीं, याद तो सबकी सुना है सबने, लेकिन दो अधिकार पढ़ने सुनने के बाद, समझने के बाद, अनुभव करने के बाद देह भिन्न दिखाई देती है। ये सारे रिश्ते देह से हुए, मेरे से नहीं हुए। इतना वैराग्य आने के बाद ये वचन निकलेंगे। अभी तुम्हें क्या लगता है, ये मैं हूं, ये माता पिता है? थोड़ा उठ के सोचो, थोड़ा उठ के सोचो। आत्मा अनादि अनंत है और अनेकों देह मिली, तो तुम्हें कौन सी माता पिता का भार है? भार माने भजन सत्य का। उठ के सोचो। आत्मा तो अनादि अनंत है, देह तो अभी मिल गई, ये तो जल के राख हो जाएगी, फेंक नए माता पिता मिलेंगे। ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। माता पिता से ममत्व कहो, मोह कहो, आत्मा नहीं करती, औदैहिक भाव करता है। क्या कहा हमने? माता पिता से ममत्व, उनके लिए प्राण देने तैयार हो जाते। इतनी ममत्व कहां से आ जाता है? अपने माता पिता लगते हैं हमारी, इतनी ताकत कहां से आती है? ये ताकत आती है औदैहिक भाव में से। औदैहिक भाव समझते हो? जैसे भूख लगने पर अपने आप ही भाव आते हैं भोजन की। सो भी जाओगे तो सपने में आएगा। अब जी आत्मा नहीं करता, एक औदैहिक भाव, कर्म के उदय समय। जैसे तुम्हें इस समय यही लगे मैं लड़का हूं, लड़का हूं, लड़का। अभी यदि कर्म के उदय में लड़की होते तो लड़की जैसे भाव आते, ससुराल जाऊंगी वैसे वैसे भाव आए। समझ में? तुम जहां जन्मे हो, अब तुम अपने आप ही कोई क्षेत्र विभाग की प्रकृति जैसा है औदैहिक भाव। हम एमपी के हैं, हाँ हम महाराष्ट्र के हैं, तुम क्या समझ रहे? मतलब एक औदैहिक भाव कहलाता है, औदैहिक भाव। कैंसर हो जाए तो तुम्हें लगेगा ही हम कैंसर के मरीज हैं, कैंसर वार्ड में भर्ती होंगे हम। नहीं, वो हार्ट में पहुंचा रहे हैं। हार्ट में क्यों पहुंचा रहे? हम तो कैंसर में क्यों नहीं पहुंचा रहे? मैंने ये कर्म का उदय, समझ गया? आत्मा नहीं, ये औदैहिक भाव है। आत्मा को भूख नहीं लगती है, क्षुधा वेदनी कर्म के उदय में एक औदैहिक भाव है जो भूख लगती है। अब ये वेद विज्ञान ज्ञानियों को है, अज्ञानी को लगता है हमें भूख लगती है। तुम पहले हो कौन, नहीं बता, शरीर की आत्मा? इसलिए हमने पहली लाइन कहा, जहां देह अपनी नहीं। क्या बोला? तो ऐसी भाषा निकलेगी अभी जो पढ़ के सुनाएंगे इसमें से। आए समझाए? मैं पढ़ के सुनाता हूं, ये पॉइंट याद रखना, इसके बाद समझाए। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। वह बंधु वर्ग से इस प्रकार पूछता है, मेरा पेज नंबर 10, विदा लेता है कि अहो
इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो। इस शरीर में, इस पुरुष के शरीर, पुरुष माने आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा, उस पुरुष के शरीर में प्रवर्तमान रहने वाले। और क्या कह रहे हैं? बंधु वर्ग। एक बंधु वर्ग हमारी नहीं है, शरीर की। शादी होती ना, तो एक लड़की से शादी हुई तो रिश्ता एक लड़की से नहीं होता, शादी एक लड़की से होती है और रिश्ते सैकड़ों से जुड़ जाते हैं। उस गांव से तक जुड़ जाता है, उस गांव का नाम लेते से यदि अखबार कोई समाचार छपा उस गांव में अच्छी घटना घटी, बुरी घटना घटी, झट हमारी ससुराल है, माने उस गांव से तक संपर्क जुड़ जाता है। कुंवारे लड़के से पूछे क्यों, फला गांव से तुम्हारा क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। एक लड़की से शादी नहीं हुई, उसकी माँ अपनी माँ लगने लगती है, उसके पिताजी अपने पिताजी लगने, उसका भाई अपना भाई लगने लगता है। उससे जितने कनेक्टेड हैं सब, चाचा मामा काका फूफा सब अपने लगने लगती। बताओ, अचानक मिल जाए रास्ते में कोई फूफा जी काका जी उनकी, तो कैसे लगने लगता है? अरे आपको देखा नहीं, आओ आओ, चलो भोजन करके जाना, घर चलो। समझ गए क्या बोला? इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग और उससे नहीं कह रहे बंधु वर्ग से, बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो। समझ गए क्या लिख रहे हैं? इसलिए मैंने पहली लाइन क्या बोली? जहां दे अपनी नहीं। ये बात समझ में आ जाएगी तो ये बात समझ में आएगी। सुनो, बैराग इसका नाम है। तुम्हें आत्मा भिन्न दिखता है, ये देह भिन्न दिखती है, ये देह से रिलेटेड है सारे के सारे। अहो अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो। इस पुरुष का देखो, और इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं, ये है, ये भी किंचित तुम्हारा नहीं, लेकिन है, ये व्यवहार है। ये आत्मा तो किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा अधिकार किस पर है? क्यों? तुम्हारे माता पिता का अधिकार किस पर? ज्यादा ज्यादा शरीर पर। सही बता ना? देह छूटने के बाद यदि तुम वापस लौटे आओ, समझ गए? क्यों? देह छूटने के बाद कैसे लौटोगे? तो क्या होगा बताओ? वही माता कीलित करवा देगी, वही पत्नी तंत्र मंत्र करा देगी, भैया कैसे ही रोको इन्हें। सच्ची घटना है। उन्हें प्रेम था अपनी पत्नियों बच्चों से, वो भी आते थे। तो पत्नी ने कह दिया अब मत आया, बच्चे डरते, मना कर दिया अब मत आया कर। उस घर में, जिस घर में वो आते थे, उसकी लैट्रिन में नहीं जाते थे वे लोग, 30 जगह में नहीं जाते। क्यों? इसके पापा भर रहे थे लेकर। हम तो चले जाते हैं। नहीं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अरे गजब, हम खूब गए उसमें, हमें कुछ नहीं हुआ, उस घर में खूब रहे हम तो। तब ऐसा बैराग आया कि जिसे तुम पत्नी कहते हो वो कीलित करवा देती है। माधवराव सिंधिया थे ना, माधवराव सिंधिया, जिनका बेटा जीवजी राज थे, तो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद वो राजस्थान में एक हरिजन परिवार में लड़की बन के पैदा हुई। हरिजन परिवार। जब वो बड़ा थोड़ा 2-3 साल की हुई तो उसने बताया कि हम हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मर गए थे, और सब बताया उसने, पूरा बताया उसने। तो अब वो बात तो फैली जाती है, फैली। तो इन्होंने पैसे दिए उस परिवार को, अपनी बेटी का मुंह बंद रखवाओ। समझ गए? वो पत्नी जिसको अब वो जगत राजमाता बन गई, वो नहीं चाहती कि ये बच्ची बोले।
हम क्या संबंध रखेंगे? समझ गए क्या कह रहे हैं? तुम अपने को आत्मा नहीं समझते, अरे और जगत भी तुम्हें आत्मा नहीं समझता। अब बहुमत तो वो नहीं गई है, तुम भी समझते जी और वे भी समझते। क्यों? सही बता ना, तुम्हारी माता को तुम्हारी आत्मा से राग है, तुम्हारा हित हो जाए। अंधा राग हो सकता है, अंधा राग। रात को 10 बजे सोते हुए बच्चे को उठाएंगे, दूध पी ले, हॉर्लिक्स खा ले, यानी क्या क्या खिलाएंगे, क्या क्या होता है बाजार में, बॉर्नविटा खाओ, थोड़ी ताकत बढ़ाओ, नहीं भाता तो खिलाए। आलू खाया करो, ज्यादा धर्म के चक्कर में मत पड़ो, आलू राजा है और सारी दुनिया में कहीं जाओगे तो यही खाना पड़ेगा, फिर इज्जत खराब होगी तुम्हारी। ओहो, नरक निगोज जाएगा आत्मा, इससे कोई मतलब नहीं, इज्जत खराब होगी, लोग हंसेंगे। सही बताओ, लिखा है, ओह जिन्हें तुम अपना कहते हो, जिनके लिए इतना धन कमाते हो, जिनके लिए तुम सबको छोड़कर जाने वाले हो, दुख की बात है कि वे तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाते तक नहीं है। क्या कहा? वे तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाते तक नहीं। क्या मतलब? नाम से नहीं बुलाते माने? कौन कहता है तुम्हें आत्मा? बोलो, देखो इसमें पढ़ो गाथा, जीव राज, आह जीव राज, चैतन्य राज, ऐसे कह के बुलाती है जिनवाणी माता। क्या सही बता, तुम्हें कौन भगवान आत्मा कह के बुलाता है? तुम्हें कोई नाम तक से पुकारने वाला नहीं है। हाँ, जिनका स्वार्थ सदैव कहीं पतिदेव, सेठ जी, बेटा, पिताजी, बच्चों को कब याद आते हैं? पापा, जब पैसे की जरूरत पड़ती है। आज हमारे पापा होते, पैसा के लिए याद आते पापा होते, और सेवा के लिए आज हमारे पापा होते तो उनकी सेवा करते जी। कितने लोग याद करते थे। लेकिन हमें तो ये कहना है, इनकी दृष्टि बहुत बड़ी दृष्टि है जी, लाइन बहुत। क्यों? जिसको ये पता लग गया आत्मा अनादि अनंत है, तो क्षणिक रिश्तों के लिए अपना जीवन नहीं खराब कर देगी। क्षणिक नातेदारी की चक्कर में हम अपनी जान नहीं दे देंगे, हम पहले आत्म कल्याण करेंगे। हे बंधु वर्ग के आत्माओं, प्रवर्तमान आत्माओं, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं, नो राइट, किंचित भी तुम्हारा अधिकार नहीं। इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, इसलिए मैं तुमसे पूछ कर विदा लेता हूं। पूछ क्यों रहे हैं फिर? ये सुबह हो गई इसकी चर्चा पूछने की, इसलिए पूछते हैं कि यदि वे चर्चा वार्ता करेंगे तो हम अपने बैराग को बताएंगे, और इनमें से यदि किसी की लॉज लग जाए तो लग जाए। आदिनाथ भगवान का दीक्षा का उत्सव हुआ, 4000 राजा चल पड़े, 4000 राजा चल पड़े, क्या पता किसको लग जाए। हम बता रहे, दृष्टांत देके समझा रहे हैं हम आपको। तुम में से क्रिकेट की रुचि है किसी को? बोलो। और तुम पहली बार मैच देखने जाओ भोपाल, भारत पाकिस्तान का, तुम जाओ तो तुम अपने दोस्तों को बताए बिना चलते हो? जितने जितने लोग होते हैं सब, सुन मैं जा रहा हूँ, चल रहा है, बहुत गजब सुना है, पहली बार नया स्टेडियम, 1 करोड़ कितने, 1,10,000 लोग बैठ जाएंगे, अहमदाबाद, चलो चलो चलो। हम तो जा रहे, हमें मजा आए, हम उस इतिहास के साक्षी बनेंगे। कितना उछलता है, खुद उछलता है अच्छे काम के लिए, दूसरों को भी बताता है। ऐसे मोक्ष सर्वोपरि काम है, हम मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं। क्यों? समय शिखर जी आए तो अकेले आए तुम लोग? सबको बता देते भाई हम भी जा रहे, तुम भी चलो, चल रहे, तुम चल रहे, चलो हमारे चलो भाई, अरे चलो। क्यों? जब समय शिखर जी आए तो सबको लेके आए, और मोक्ष सुनो, हम दीक्षा ले रहे हैं, हमारे भाव दीक्षा के हुए, आत्मा में परमात्मा बसता है। आहा, मैं परमात्मा हूं। इस शरीर मोह में 10 साल, 20 साल, 30 साल कितने बीतेंगे, इसके बाद मेरा क्या होगा?
हमने निर्णय किया है कि हमें परमात्मा बनना ही है, हमें और कोई रास्ता नहीं। जन्म मरण के दुखों का अंत करने का और कोई रास्ता मेरे पास नहीं। ध्यान रखना, कंप्लेंट करने नहीं जाते, कंप्लेंट करने नहीं जाते। हम इसलिए जा रहे हैं, इनने मोह कर्जा खा लो, हम इसलिए जा रहे हैं, इनने हमें बहुत दुख दिया जी, ये कहने के लिए नहीं जाते। क्यों, क्या बात है, क्या? कई बार लोग पूछते क्यों, क्या बात है? लोग मेरे से ही पूछते हैं, आपका कोई चक्कर था? मैंने क्यों, क्या चक्कर है? अरे आपकी इतनी अच्छी नौकरी थी, इतनी बढ़िया बात थी, भोपाल जैसी जगह थी, फिर आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? चक्कर है क्यों? नहीं, शायद कहीं दिल टूट गया हो। शायद कुछ आपके मन का नहीं हुआ हो। ऐसे तो कोई बात, हमने तो बचपन से स्वाध्याय किए। हमारा तो निर्णय नौकरी से पहले का है, नौकरी के बाद का थोड़ी है। हमारे साध्य का साधन थी नौकरी। नौकरी हमारी पढ़ाई का साध्य नहीं थी। क्या कह गए हम? साध्य का साधन थी नौकरी। हाँ, साध्य का साधन थी नौकरी, पढ़ाई का साधन नहीं। पढ़ाई का साध्य नहीं था। हमने इसलिए नहीं पढ़ाई करी थी, इसके लिए, एक साधन के लिए। उस समय तो हम पता नहीं था ना, हम जानते ही नहीं थे कि हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो कोई प्रवचनकार हो जाएंगे, कि दुनिया में जानने लगेगी, कि हमें बहुत लोग मिल जाएंगे, कि आश्रम होगा। हम कुछ पता ही नहीं था, बस इतनी बात मालूम थी कि जन्म मरण नहीं, हमें अब हमसे नहीं सहा जाता। हर जन्म में पढ़ाई करो गधों की तरह। अगले जन्म में फिर पढ़ाई करो, जब जब मनुष्य गति में आओगे फिर पढ़ाई करो। 4 गति में कहीं चैन नहीं। क्या क्या मिलता है बता ना? इतनी पढ़ाई के बाद क्या मिल जाएगा? सुख। कितना सुख मिल जाएगा? इतनी कमाई के बाद भी क्या सुख मिल जाएगा? और शादी विवाह बच्चे हो जाएंगे, फिर सुख क्या मिल जाएगा? ये तो बता, क्या रोल है इस दुनिया में? एक बात सभी लोग सुनना ध्यान से, हम अपने आत्महित के लिए जन्मे हैं। जितना राग है उतना कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन दुखी होना कर्तव्य नहीं है। क्या बोल गए हम? जितना राग है उतना कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन दुखी होना कर्तव्य नहीं है। हम अकेले में बैठ के अकेले ही देखेंगे बस। मोही आदमी अकेले में भी दुनिया को देखता है, क्या क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या, अरे क्या होगा? जो होगा होगा। क्या होगा बता दें, क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा दुख है मिथ्या दृष्टि होगा। क्या होगा हमारे बाद, क्या होगा? शांति से नहीं मर पाएंगे। हमें तुम शांति से मरो, तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा हम बता दे रहे। क्या होगा आप बताओ पंडित जी? परिणमन होगा, और क्या होगा? क्या होगा? क्या हमारे मरने के बाद क्या होगा? देह की राख हो जाएगी। मरने के बाद क्या होगा बताओ? फैक्ट्री चलना हो तो चलेगी, बंद हो तो बंद हो जाएगी। हम क्या करें? तो हम आपने कभी पशुओं को टेंशन में देखा है? डिप्रेशन में? क्या चिड़िया को देखा? एक चिड़िया को डिप्रेशन में देखा है? चिंटी को, चिंटे को मारे जाते हैं, सब मारे जाते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, लेकिन कोई डिप्रेशन नहीं। जितनी देर रहते मस्त रहते। एक बहुत सुंदर सूक्ति सुनी थी मैंने, बहुत अच्छी लगी थी। हमने बाल मेला लगाया था खनिया दाना में, तो गायत्री वालों एक बच्ची थी, डॉक्टर की बेटी थी। झा डॉक्टर थे, कौन थे, पाठक या झा, सभी उनकी बेटी थी, गायत्री परिवार से जुड़ी हुई। तो बाल मेला में होता है ना, बाल चिल्ड्रंस डे, उसमें उसने स्टार लगाई, गायत्री किताब रखी उसने। एक बहुत अच्छा बोल पड़ा उसमें, सूक्ति मैच रही थी, अभी तक याद आ रही वो सूक्ति। इतनी अच्छी बात है, एक मनुष्य ही 84 लाख योनि में, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्मता है, हाय हाय करके जिंदा रहता है और पछताते हुए मरता है। पंडित साहब ने इतनी बढ़िया लिखी। ध्यान रखना, डिप्रेशन दूर करने का यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्या? होनी को स्वीकार करो, करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। यथार्थ स्वीकार करो, जो है।
हर आने वाली पीढ़ी की टेंशन में पुरानी पीढ़ी चली जाती है। कुछ कह रहा हूं, क्या कह रही? पुरानी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी की टेंशन में चली जाती। क्यों? आपने सुना है 50-60 साल वाले कैसे बोलती हैं? हमारे जमाने में अब कहा बेटा तुम्हें दूध तक नहीं है, तुमने टमाटर तक नहीं खाए देसी। हमारे जमाने में मक्का होती थी, 1 रुपया पसीरी, 6 रुपये किलो घी खाओ बेटा। हमने अब क्या बताएं। उन्हें लगता है इन बच्चों को कुछ नहीं मिला। ऐसा तुम मरो तो शांति से। उनके भाग में जो वे भी अपने बच्चों से यही कहेंगे, बेटा हमारे जमाने में 600 रुपए किलो घी खाओ, आजकल 6000 रुपए किलो है। क्या करो ना, हमारी नौकरी लगी थी 500 रुपए की लगी थी। अब कैसा लग रहा है? चंबर 500। आजकल के जमाने में 5000 वाले कोई लड़की ना दे। ये 500। और कॉलेज की प्रोफेसर की नौकरी कितने में लगी? 1600 रुपये महीना। इतने कम? 1600? मुझे कैसा लगता सुन करके। हम भी पढ़ते थे ना, मुंशी प्रेमचंद जी वगैरह पहले नौकरी करते थे, उनको 5 रुपए मिलती थी। 5 रुपए, 5 रुपए की तनख्वाह थी। 4.5 रुपए, 4.25 रुपए ऐसे तनख्वाह मिलती थी। हमें अचंभा लगता था कैसे कैसे 5 रुपया हम खर्चा चलता होगा। तो उस समय घी का रेट पता है क्या था? 4 आना शेर, 4 आना का 1 किलो। 4 आना माने 24 पैसे का, नहीं 16 पैसे का। 4 पैसे का 1 आना होता था। हैं? अरे उस जमाने की बात कर रहे हैं हम, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले की, जब 5 रुपये की तनख्वाह थी, तब 4 पैसे का 1 आना होता था। 16 आना 64 पैसे का होता था। 16 चौको 64, इसलिए 64 पुटी तिखास कहते हैं। गुरुदेव जो दृष्टांत देते 64 पुटी। 64 पुटी क्या होता है? 100%। पीपर का दृष्टांत है, लैंडी पीपर। लैंडी पीपर की तिखास घोंटने पर उसकी 64 पुटी तिखास आती है। 64 पुटी हमने पूछा कि हम तो समझे 64 पुटी होता है क्या? हमारे यहाँ तो 64 पुटी नहीं बोलती ना। तो फिर हमें बताया कि 64 पुटी 1 रुपए में 64 पैसे होते थे। जैसे अपन 100% कहते हैं ना, 1 रुपए में 100 पैसे हो गए, पहले 64 पैसे होते थे। तो अपन पुटी कहते हैं ना, प्रतिशत है वो। हरी बात समझ आ रही? बहुत प्रसन्न रहो, दे ही हम नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में निर्णय किया है, जिस दिन टेंशन का काम होगा, हम समझ 1 सेकंड पहले मर गए, अब क्या टेंशन करें? क्यों मर जाए तो क्या करेंगे? बता, अब जो हुआ तो होगा, होने को स्वीकार करो। करो नहीं कल्पना असंभव, पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, सब पुण्य लेके आए, पुण्य के उदय से कम नहीं होगा और पाप के उदय से ज्यादा दुख नहीं होगा। मेरे पेरेंटिंग की प्रवचन सुनने लायक है। पेरेंटिंग मैंने कहा बच्चों को अनुकूलता की शिक्षा मत दो, प्रतिकूलताओं की शिक्षा दो। बेटे ऐसे भी संकट आएंगे, उसके लिए कठोर बनो। उन दिनों की भी तैयारी करो जब खाने को नहीं मिलता है और तुम बेईमानी नहीं करोगे। उन दिनों की भी तैयारी करो जब फटे कपड़े पहनोगे लेकिन बेईमानी नहीं करोगे। उन दिनों की भी तैयारी करो, फेंकना मत सीखो। मैंने इस तैयारी करानी चाहिए। न मानो जीवन में कब कठिन दिन आ जाए। तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट ही अनंत पुरुषार्थ है। आज रोटी नहीं मिली, मत मिलने तो दे तो चले ही रही, जब मिलना होगी जब मिलेगी, 2 दिन बाद मिलेगी, 4 दिन बाद मिलेगी। मुस्कुराहट क्यों छोड़? अपन आत्मा है। इतनी बात समझ में आएगी तब मजा आएगा आपको। बस खत्म, समझ गए भाई? आगे चलो। इस प्रकार तो उनको क्या पूछ कर विदा लेता हूं, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा ही आत्मा क्या प्रकट हो गई है?
जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा ये आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। तुम ये नहीं समझना हम अकेले रहेंगे, हमारे आत्मा रूपी बंधु है। बंधु कौन है? जो साथ ना छोड़े। बंधु किसे कहती है? जो साथ ना छोड़े। पुरानी कहावत है, भात छोड़े साथ ना छोड़े। समझते हो? भात छोड़े नहीं, जो भाता है, जो सुहाता है आपको, जो भाता है। जैसे लड्डू भाता है, एक बार लड्डू छोड़ दो, साथ मत छोड़ो। तुम तीर्थ यात्रा करने गए, 10 लोग साथ में थे और एक व्यक्ति का, नौजवान का, भाई हम नहीं जा रहे माउंट आबू घूमने के लिए, और हम तो जाएंगे, साथ छोड़ के चल दी। अब 9 जने चले गए, अकेला लुट गया, हैरान परेशान हुए। तब कहा साथ भात छोड़ दो। भात माने जो आपको भाता है, भात माने चावल नहीं। और चावल का नाम भी भात इसीलिए रखा है क्योंकि वो भाता है। समझ गए? छोटे छोटे स्वार्थ के लिए माता पिता का साथ छोड़ दे। छोटे छोटे स्वार्थ, क्या मैं अपना कमाऊंगा, अपना मकान, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, ये रोज रोज किटकिट, मम्मी रोज डांटती है, टोकती है, रोकती है, पापा टोकते रोकते, अरे भैया अपन अपनी जिंदगी जिएंगे, ये जिंदगी ना मिलेगी। क्या कल किसने देखा है, मौज करो। अरे माता पिता समझते हो? माता पिता क्या है? जिसके जीवन में माता पिता नहीं होते, ऐसी स्थिति समझो जिसकी गाड़ी में ब्रेक ना हो। इसमें कोई दोहरा नहीं, माता पिता खराब लगती, लेकिन सोचो जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो क्या होगा। एक दिन चला के देखो बेटा, बिना ब्रेक की कार। चला एक दिन बिना ब्रेक की कार चला, तुमने उतरते समय देखा ब्रेक लगाते हो तुम भी पैरों में। जोक में चले जाओगे। जल्दी जल्दी कूदते जरूर है, जल्दी चलो, लेकिन ब्रेक लगाते जाते हैं। जरूरत पड़ती है थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, नहीं जिनके सिर माथे पर गुरु ना हो वो शिष्य लुटता ही है। जिन बालकों के माता पिता ना सिर पर हो वे लुटते ही। पता नहीं लगता लुटते कैसे हैं। 10 दोस्त मिल गए, पैसे वाले हो, चल 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 चल, खाओ पियो ऐस करो, हाँ वो ही नाचे कूदे, हाँ मजा आ गया आज की पिकनिक। सही बात है, पापा मम्मी होते तभी नाराज होते। हॉस्टल में देखा तुमने अपना कमरा, और घर में देखा अपना कमरा। हॉस्टल में तुम्हारा कमरा, जूता कहीं जा रहा है, मोजा कहीं जा रहा है, कापड़े कागज बिस्तर, चड्डा ऐसे लटका, नहीं ऐसा बिल्कुल लगता है, क्या कैसा कमरा लगता है भगवान जाने कैसा लगता है। एक चीज वहां पड़ी, एक वहां पड़ी, एक वहां पड़ी, कबाड़ खाना। माता पिता होते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। समझ गए? रथ होता है, रथ, उसमें घोड़े होते हैं, कितने कंट्रोल, दोनों साइड से वो लगी रहती लकड़ी की, वो रथ का हिस्सा रहते हैं ऐसा, और फिर उसको ऊपर से और फिर नाक में बांध। जैसे रथ को यदि आपको ठीक से दौड़ाना है तो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए इतनी चीजें होती है, लगाम, जिसको लगाम कह देते हैं, वो है ना। ऐसे देख लेना विश्व में जितने महापुरुष हुए हों उनके ऊपर कोई चेक करने वाला था। मैं एक बहुत अच्छी बात कहूं आपको, तुम आदिनाथ जितने इंटेलिजेंट नहीं हो, आदिनाथ जितने इंटेलिजेंट नहीं हो, इसके बावजूद पता है आपको प्रधानमंत्री अकेला निर्णय नहीं ले सकता, राष्ट्रपति भी अकेला निर्णय नहीं ले सकता।
कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, कैबिनेट है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये है वो है, कैबिनेट में पास होगा, फिर फलां में पास होगा। एक कानून पास कराने में पसीना आ जाता है। माने हर एक के ऊपर चेक है जी, कह रहे राजा हो तो आदिनाथ भगवान का हम कह रहे, क्यों? आदिनाथ भगवान 3 ज्ञान के धनी थे, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि भरत बाहुबली की शादी करना है तो पुरोहित से पूछें, मंत्री की सभाओं में बात रखें। भाई अब बाहुबली बड़े हो गए, कोई बताओ क्या है, क्या करना चाहिए, बताने लगे वो। क्यों सलाह क्यों लेते? कुछ समझे क्या कह रहे हैं? आदिनाथ जैसे इंटेलिजेंट भी सलाह लेते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, राज दरबार बिठाते हैं। सोचो, जो अपने निर्णय स्वयं लेता है उसके जीवन की बर्बादी कौन रोक सकता है? बंधु वर्ग से पूछ कर क्यों पूछना? क्यों पूछना? भाई कौन सी दीक्षा ले रहे, कैसा वैराग है, कब से हुआ, तुमने कभी बताया नहीं, भावुक नहीं हो तो वो आपकी भावुकता चेक करेंगे। और गलत जगह जाके दीक्षा ले रहे हो तो तांत्रिक के पास, चमत्कारी के पास, एरे गेरे के पास, अरे रुको रुको, दीक्षा बाद में लेना, हम सबूत बता रहे हैं उनके, ये देखो। पूछना, इसलिए पूछ करके लिखा है, बंधु वर्ग से पूछ कर। एक बात बोले, अब सब बच्चे भी बैठे हैं इसलिए सबसे कहता हूं बेटे सुनना ध्यान से, सुनना बेटे, जिंदगी भर याद रखना ये बात। पूछ कर का अर्थ, आजकल के बच्चे माता पिता से नहीं पूछते, भाइयों से नहीं पूछेंगे, मित्रों से पूछेंगे। वे खुद ही इमेच्योर हैं, वे खुद समझदार नहीं है, उनसे पूछेंगे, इनसे नहीं पूछेंगे। क्यों? वो इनको उधार देंगे नहीं, ये उधार मांग रहे हैं, इन्हें पैसा देंगे नहीं उधार। अरे उन्हें मत देना, हमारे खा गए 10 लाख। अब तुम्हें पता लग गया, तुम बचोगे नहीं बचोगे? अब तुमने उनसे पूछा जो उसे जानते ही नहीं, अब पैसे डूब जाएंगे तुम्हारे। पूछ लेते तो क्या बिगड़ जाता? आपने देखा है घरों में बाप बेटे के बीच में 90% झगड़ा इस बात का है, बेटे एक बार पूछ लेती, तुमने बयाना दे दिया जमीन का, पूछ लेते तो क्या बिगड़ता बेटे, हम मना थोड़ी कर देते। तुमने वो गाड़ी खरीद ली, वो ऐसा कर दिया, तुमने वो ऐसा कर, मतलब कुछ तो भी काम। और सबसे ज्यादा है फ्रेंडशिप, यदि गर्लफ्रेंड बना ली तो इसको पूछना ही नहीं होते, बॉयफ्रेंड बना लिया इसके लिए नहीं पूछेगा कोई, बिना पूछे तुम ही मरोगे। कई बार मित्र ही कह देते, तुम जरा सा ऑफर के आगे प्रपोजल हो तो मुड़ गए, हमें तो बता दे, वो लड़की इतनी गलत है, वो लड़का इतना गलत है। देख जी व्हाट्सएप पे कहां कहां घूम रहा है, फेसबुक पे देखो, हमें क्या मालूम। ऐसे पूछना, समझ के पूछने का मतलब, सुनो बहुत फायदे, पूछ करके जाओ। अमान में आप जाओगे ना, अब कोई भी काम करोगे तो पूछ के जाओ, तो उससे वो फिर वो पूछेंगे तो फिर कैसे करोगे तुम, जैसे कर नहीं, कोई बात मना नहीं कर रहे, कैसे करोगे, ये ऐसे कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, तुम पहली बार कर रहे, तुम्हें अनुभव नहीं। सुनो ये सामान लगेगा और तुम अकेले नहीं कर पाओ, उन 2 जनों को बुला लेना, वो इसके अनुभवी हैं, उनके साथ जाना, मैंने बताएंगे पूरा। और फिर पूछेंगे भी, समझ में आ गई? हाँ रुको बताओ क्या करोगे, सबसे पहले कहाँ जाओगे, क्या क्या ले जाओगे, ठीक कर लोगे, कितनी देर लगेगी बताओ। एक एक चीज पूछेंगे, ये सिखाने का तरीका है, ध्यान रखना। कंट्रोल करना माने बैन नहीं है, सिखाना है। माता पिता और गुरुजन दोनों तीनों को ले रहे हैं, ये सिखाना चाहते हैं। हम भी तो समझदार हैं, भाई यही तो दुख है, समझदार हो लेकिन अनुभवी नहीं हो। क्या बोला?
फर्क है समझ और अनुभव में। आपको पता है गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है एमकॉम में, फिर भी किसी बैंक का मैनेजर नहीं बनाते उसे। गोल्ड मेडलिस्ट हो बोलेगी, अमेरिका से गोल्ड मेडल करके आया, लेकिन भारत की बैंक का मैनेजर नहीं बनाएंगे। क्यों? पहले तुम पूछ के काम करना सीखो। आप सबॉर्डिनेट बनो, पूछ के काम करो। सर ये फाइल आई है, एप्लीकेशन आई है, इस पर लोन दें कि नहीं दें, क्या क्या कागज देखिए, बताओ क्या क्या कागज। जी नहीं अभी दो, वो कागज और मंगाओ। धीरे धीरे सीख जाता था ये काम। एक कागज 2 महीने इस डिपार्टमेंट में काम कराया, बहुत बढ़िया काम, प्रमोशन, इस डिपार्टमेंट में जाओ। तो अब केस संभालो, अब ट्रेजरी संभालो, अब जो भुगतान डिपार्टमेंट संभालो। धीरे धीरे इसको अलर्ट, ठीक, प्रमोशन, ब्रांच मैनेजर, फिर हेड ऑफिस, फिर आरबीआई। समझ गए? गोल्ड मेडलिस्ट को सीधे कलेक्टर नहीं बना देती। समझ में आया कुछ मैं क्या कह रहा हूं? पूरा देश पूछ कर चलता है, ये कहना है। नौकरी कर लो तुम किसी भी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट कर लो, रेलवे डिपार्टमेंट में कर लो, किसी में कर लो, पोस्ट ऑफिस में कर लो, कहीं कर लो, आपको सीधे बड़ी पोस्ट नहीं मिलती, आपको पूछ के करना पड़ेगा। आप एक भी नौकरी बता दो वर्ल्ड की जो बिना पूछे होती है। हमें बड़ा दुख होता है जब बच्चे और शिष्य आत्म कल्याण के नाम पर अथवा व्यापार के नाम पर या घर के नाम पर बड़ों से पूछते ही नहीं। उसे अब माता पिता की भी गलती है, थोड़ी सी गलती, बोलो थोड़ी सी है, वैसे बहुत बड़ी है। हम बाई ऑर्डर बात करते हैं या सीधे बैन कर, मत जा, नहीं कर, तू कुछ मत सोच, तू मत, हम जो कहें वो कर। ये शैली गलत है। डिसीजन मेकिंग कैसे सीखे बच्चा? आप निर्णय दोगे तो बच्चा निर्णय करना कैसे सीखे? उसे बच्चे को लगना चाहिए नहीं मेरे पापा मुझे मना नहीं करेंगे। बच्चे इसलिए नहीं बताते कि वो मना करने का डर है। हमें खाना है और इन्हें मना करना है, हमें जाना है इन्हें मना करना है, हमें टेलीविजन खरीद के लाना है इन्हें मना करना है, हमें मोटरसाइकिल खरीदनी पापा मना कर देंगे, हमें व्यापार करना है वो मना कर देंगे। कर लो सुनो सबकी। नहीं, ये गलत रास्ता है। लेकिन दोनों साइड से कह रहे हैं, हमारे पेरेंटिंग की चर्चा में है सब बात। डिसीजन मेकिंग करने के लिए रोज रात को बैठो घर में आधा घंटा, 14-16 साल के बच्चे के साथ रोज आना रात को बैठो, 12 साल के बच्चे के साथ, और बेटे क्या इरादा तुम्हारी पढ़ाई का? वेरी गुड, मस्ती करो, फनी डे। तो कैसे पढ़ोगे? पापा ऐसे ऐसे बना। अच्छा ला बताओ, टाइम टेबल बताओ। अच्छा तुम गणित 4 दिन में पढ़ लोगे? बड़ी ग्रेस्पिंग है तुम्हारी, जोरदार। एक काम करना, 2 सवाल करके बताना। तुमने 4 दिन दिए हैं मैथ के लिए, 2 दिन दिए मैथ इंग्लिश के लिए, फिजिक्स के लिए बस 3 दिन में। बेटे ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। एक काम करो, ये 5 सूत्र केमिस्ट्री के सुनाओ मैं अभी 10 मिनट में, कल तक सुना दें। चलो बेटा तुझे 5 सूत्र याद नहीं हुए 24 घंटे में, और 3 दिन में तू केमिस्ट्री कैसे निपटाएगा? अब उसे लगे हाँ बात सही है, मैंने अब उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल करो। पेरेंटिंग में मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, आधा घंटे 1 घंटे का लेक्चर है केवल इसी बात के लिए कि बच्चों को डिसीजन मेकिंग करना सिखाओ। सब्जी कैसे खरीदना, खर्चा कैसे करना, घर का बजट बनवाओ बच्चे से, 16 साल के बच्चे से बजट बनवाओ घर का। बेटे 3 कमाई है और इस महीने में इतनी शादियां हैं, शादी में भी जाना है, इतना इतना देना पड़ेगा, ये सब खर्चा लिखना सीखो। अब उसको क्या लगता है पापा बड़े कंजूस है, ग्रेप्स इतने अच्छे ग्रेप्स आ रहे ला ही नहीं रहे। अरे तेरे को तो लग रहा है 150 रुपए किलो, लेकिन 150 रुपए किलो में कितने, फिर पूरे घर के लिए कितने लाएंगे और फिर कितने दिन तक ला पाएंगे, और फिर शक्कर कहां से आएगी, घी कहां से आएगा? छोटे छोटे डिसीजन लेना सिखाओ। बच्चे क्यों छिपाते हैं समझ गए? बच्चे क्यों नहीं पूछते? अब माँ बाप को इतना समय नहीं मिलता कि उनसे इतना दिमाग खाए। बहुत पूछता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, वो पूछते हैं, हर क्वेश्चन करते हो, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों खाया, ऐसा क्यों रखा, ऐसा क्यों नहीं होता दुनिया में, ऐसा क्यों होता है, वो हर प्रश्न चुप, बहुत बोलता है।
अब देखो तुमने कह दिया बता पूछ मत, तो उसने पूछना बंद कर दिया। अब गूगल सर्च मारने लगा। तुम नहीं बताओगे गूगल में जाके ढूंढेगा, और एक ही जगह 10 जानकारी पाएगा, एक सही पाएगा 10 गलत पाएगा। अब क्या करोगे? क्या बताएं पंडित जी, हमने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए कमाए, तुम ढोर हो। तुमने करोड़ों क्यों कमाए? अरे करोड़ तो वो कमा लेता, तुम उसे कमाना सिखा। मेरे से पूछो, बच्चों को संपत्ति मत दो, निर्णय करने की क्षमता दो। निर्णय करने की क्षमता वाला कभी आपको हैरान नहीं करेगा, खुद हैरान नहीं होगा। कमाना सीखेगा, खाना सीखेगा, खर्च करना सीखेगा। हे उपाधि, आपकी भाषा में हे उपाधि सीखेगा। समझ गए बेटे? अब इन संस्कारों की जरूरत है। आचार्य अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं, पूछ कर। विश्व में पूछने वाले कभी नहीं ठगाते, और नहीं पूछने वाले सदा ठगाते। हमसे तो अभी इस समय इतने दिमाग में बात आ रही है, जैसे लड़के लड़की बातें करते हैं ना, तो लड़की ने लड़के से कहा चल पिक्चर देखें, तो मैं पापा से पूछ लूं। तू पापा से पूछेगा? कट्टी। कट्टी माने अब हमारी तुम्हारी फ्रेंडशिप खत्म। और लड़का कहला अच्छा अच्छा रेडी रेडी। अब लड़की को समझ जाना चाहिए ढोर है, ये माता पिता से ही नहीं पूछ रहा है, तो कल हमसे भी नहीं पूछेगा कोई बात। जो माता पिता से छिपा सकता कल हमें से ही छिपाएगा। ऐसे लड़के से प्रेम करने लायक नहीं, दोस्ती करने लायक नहीं, भरोसा करने लायक नहीं। जो माँ बाप को धोखा दे सकता है तो वो हमें भी दे सकता है। लेकिन लड़कियों ये इतनी ही अकल नहीं होती, 2 ग्राम। मैं इतनी खुश होती, वो मेरे लिए धोखा दे सकता है। मेरे लिए मेरे लिए मम्मी पापा को धोखा दे सकता है, दुनिया को धोखा दे सकता है, वो मेरे लिए मर सकता है। तुमने कहा हीरा चढ़ी। अरे कल तुमसे बढ़िया लड़की दिख जाएगी, वहां भाग जाएगा वो तुम्हें भी नहीं बताएगा, फिर छिपा के भाग जाएगा। अरे समझ में आया? हम हमारी सोच ऐसी है, जो नहीं पूछता उसका हम विश्वास नहीं करते। हमने कभी नहीं कहा तुम माता पिता से पूछे बिना हमसे बात करो, हमारे पास आओ रहो। नहीं, पहले माता पिता से पूछो, आप हमारे यहाँ रहे तो। कभी कहा तुमसे? मम्मी मना कर रही मत। क्यों धोखा देने का काम कहां है? विश्वास नहीं बनना, विश्वास कभी नहीं खोना, पूछने का इतना मतलब है। जो गुरु बिना पूछे ही दीक्षा दे देते हैं वे धोखे में रखते हैं। समझ गए? गुरु का नाम, दीक्षा धोखे से नहीं दी जा सकती। धोखे से नहीं दी जा सकती। धोखे के साथ साथ कानून में है, कानून। आप पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट करते हैं ना, तो पहले पूछते हैं आपकी उम्र क्या है। इसका मतलब आपको वयस्क होना चाहिए। नंबर 2, आप भावुक तो नहीं हो। आपने देखा कभी पुलिस थाने रिपोर्ट लिखा है, रो रो के रिपोर्ट लिखा, रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के रिपोर्ट नहीं लिखते भी। हम लोग तुम क्या क्या लिखवा रहे, उन्हें मार डाला, उन्हें मार डालेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा रो रहा है, चिल्ला रहा है, बयान नहीं लिखेंगे। मैं पूर्ण होश हवास में लिखवा रहा हूं। साइन कराने से पहले कहते एक बार और पढ़ लो। होश हवास में। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, लोक में कोई भी काम होश हवास में होता है, भावुकता में नहीं होता। ऐसे यहां पर भी भावुकता में नहीं होता। ब्रह्मचर्य भावुकता में नहीं होता, मुनि दीक्षा भावुकता में नहीं होती, भावुकता में नहीं होती। बच्चों को नहीं दी जाती, मैच्योर नहीं है तो नहीं दी जाती। संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है, आ जाओ बेटा आ जाओ। नहीं, आ जाओ नहीं, समझो। तुमने देखा इतने दिन एक ही प्रेरणा करते हैं, तत्व निर्णय करो। कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं। निर्णय करो। यदि आप आत्मा का निर्णय नहीं कर सकते तो सुनो, तुम्हारा दीक्षा लेना, ब्रह्मचर्य लेना व्यर्थ है। यहां भी डिसीजन मेकिंग है। आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं, जाओ। समझ आ रहा है? पूछ कर, कितना सुंदर शब्द है। फिर कह रहे बेटे जीवन के निर्णय बिना पूछे कभी मत लो, क्योंकि तुम्हारे पास जीवन के अनुभव नहीं है।
फिर से सुन लो, माता पिता से पूछना या गुरुजनों से पूछना या बड़े बुजुर्गों से पूछना। तुमने देखा समाज में भी कोई काम होता है तो भैया उन दादा को पूछ लो। सारे रिश्तेदारों को बड़ों बड़ों को इकट्ठे करती हैं, रिश्ता पक्का करने से पहले फूफा जी को बात करती हैं, मामा जी को बात करते हैं, सबको विश्वास में ले लेती हैं। ऐसे नहीं पहले ही सब कर करा दिया और फिर मामा जी फूफा जी, अरे तुमने एक बार फोन तो कर देते हमें, ये तो वहां के नंबर 1 के ठा गए, तुम कहां फंस गए, और तुमने 11,000 दे भी दिए, 1 लाख दे भी दिए। अरे एक बार पूछते तो। आपको पता है अभी तो थोड़ा जमाना खराब हो गया, जमाना खराब। एक जमाना था यदि बिना पूछे आप रिश्ता कर देते थे शादी में नहीं आते थे, हमारी क्या इज्जत। भी ऐसा बोलते थे हमारी जरूरत का है। तुम लोग देखे कि नहीं देखे हुए दिन, उन्हें शादी सगाई करने से पहले जितने बड़े बड़े रिश्तेदार होते हैं अपने, माने मैं फूफा जी, बुआ जी, मामा जी, चाचा जी, जो भी नहीं पूछा तो शादी में नहीं आया। हमारी जरूरत का है तुम्हें, जब बता करने कर लिया शादी, अब जो होगा तो होगा, ठीक है। पंचों को क्यों बुलाया जाता है शादी सगाई में? पंचों को इसलिए तो बुलाया जाता है, सबकी साक्षी होती है। कल कोई बात होगी तो भैया हमारे सामने कॉल करार की थी तुमने, बदल कैसे गए तुम? गुपचुप तुमने उन्हें पैसे दे दिए सगाई के टीका बीका, और वो खा गए। समाज ने पूछा तुमने किसके सामने दिए थे? हमने अकेले में दिए। अकेले में क्यों दिए? पता है सगाई शादी का कार्यक्रम सबके सामने क्यों होता है? कितनी रकम चढ़ी, कितनी यहां से चढ़ी, ये सब दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? हम पहले बड़ा लगता है जी, कहा दिखा रहे, कपड़ा आए, रकम आई, जी सब मिठाई आई, सबके सामने दिखा रहे। हमें दिखा क्यों रहे? हम देखा पंच लोग बहुत होशियार होते हैं, अनुभवी होते हैं, ऐसे चश्मा लगा के और होते तो 80-90 के ऐसे देख रहे। हमारी बुआ जी की सगाई में करदोना चढ़ के आया, और भी सामान है, सोने का करदोना आया। सो 5 लोग बैठे थे, हम तो बच्चे थे, पीछे खड़े थे, देख रहे थे क्या करते हैं लोग। सो एक एक रकम उठा के देख रहे हैं, जी उठाए कहा दिया, दूर से देख लो। नहीं उन्होंने देखा करदोना, और वो करदोना वो नाम लिखा था बिमला। बिमला कौन है इनके घर में? अच्छा ननन तो शादीशुदा है। अरे ये सोना इनका नहीं है, ननन का उतार के पहना दिए और घर जाते थे वापस ले लेंगे। हाँ पकड़ लिया, और फौरन कहा उन्होंने लड़का वालों को, साहब जी गहना किसका है? ये तो बिमला का है। लड़की के पास कुछ रहेगा नहीं, तुम तो सब ले लोगे सारा सारा। क्यों? इतने बड़े करोड़पति घर की, और 2 ही तोला रकम भाई, बस 4 तोला बस, तो धोखा है कहीं, करोड़पति कहाँ है कहीं फिर? पंच समझती जा, तुम क्या समझो? तुम्हें तो लड़का एक लड़की अंगूठी दे दे, हाँ आवाज मर गए। पूछ कर समझ गए? हमने इसलिए कहा पूछना बहुत जरूरी चीज है। तुम्हारे लिए पूछना बहुत छोटी चीज होगी, हमें तो बड़ा दुख होता है जो बड़ों से नहीं पूछते, माता पिता से नहीं पूछते, बड़ों लोगों से नहीं पूछते। हमने जब ये शिविर लगाया प्रकाश जी का, आप फोन लगा लो ट्रस्टियों को, सबको, अपन कोई काम करो पहले पूछो, उत्साह में कोई काम गलत ना हो जाए, ट्रस्ट की नीतियों के खिलाफ ना हो जाए। हमके इतने बच्चे आ रहे, यहाँ की रीति नीति कोई बात हो तो हम पहले बता दें, इन लोगों को हम बता दें, खाने में, पीने में, उठने में, अनुशासन में कोई गड़बड़ हो, अपने मोक्ष परंपरा के विरुद्ध हो जाए, अपन नहीं चाहते, पहले बता दे। हमने पूछा प्रकाश जी से, नहीं आप चिंता नहीं करो। नहीं चिंता तो हमें बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें पहले मालूम हुआ तो हमें अच्छा रहता है। कब गड़बड़ हो जाए बाद में कहीं, अरे भैया इनके संग आए थे, नहीं पूछना, समझ गए? पूछने का मतलब, पूछने वाला सदा सुखी। सुनो हमने तुम्हें गलत सलाह दे दी, तुमने मान लो हमारे कहने से एक दवाई खा ली, अब तुम जम के दर्द हुआ, तुमने हम पूछा तो तुम निश्चिंत रहोगे, भाई साहब को बता दिया ना, दवाई खाई थी वो दर्द हो गया। अच्छा दर्द हो गया, अरे क्या दिया तुमको? अरे तुम इतनी बड़ी यात्रा करके आए और गर्म दवाई खा ली
और पानी रास्ते में पिया नहीं तुमने। उस दिन ऐसा हुआ था उस बच्चे का ही, ऊपर से आया पानी वानी पिया ही नहीं, अब गर्मी दिया हो गया बस। फिर कह रहे बुखार और चक्कर खा गिर पड़े। एक बच्चा भी था चक्कर खा गिर पड़ा। ये चक्कर कैसे आ गया, उन्होंने कहा चक्कर कैसे आ गया, बस पानी पिया नहीं, ऊपर से आया और थोड़ा सा रोटी रोटी खा ली, पानी पिया ही नहीं। कोई हो, हम तो सिखा रहे, ये पूछ कर का मतलब बता रहे हैं हम आपको। ध्यान रखना, पूछ कर माने। पंडित साहब एक बात और भी कहते हैं, अब हम लोग उनसे पूछते हैं, उनके पास है तो कोई बात पूछते, बिना उन्हें पूछे कुछ नहीं करती है। तो यदि वहां है तो पूछेंगे। तो पंडित साहब कभी कभी कोई कठिन डिसीजन होता है ना, कठिन डिसीजन, तो वे ऐसा कहते हैं, कुछ मानने की गुंजाइश है तो पूछो। समझ में आया क्या कहा? तुमने पूछ लिया, मन काइंड इन्फॉर्मेशन करना वही है। जैसे तुम पूछ रहे भाई साहब कल मैं चला जाऊं, तो क्या पूछ रहे तुम, कल तुम्हें जाने है ही, तुम्हारा टिकट है, क्या पूछ रहे तुम? मैं पूछ क्या रहे, मान लो हम कहते नहीं जाओ। तो मानने की गुंजाइश हो तो पूछो। बच्चे इसलिए तो नहीं पूछते, पिक्चर तो हमें देखना ही है, खाना तो हमें है ही, आइसक्रीम खाना है। अब पापा खा रहे, बोलो, अरे तब क्या बोलेंगे, तुम पहले ही कह रहे। मुझे है ना बच्चों को हिंदी पढ़ाने की इच्छा होती है, हिंदी। आप भाषा का मतलब समझते हो? भाषा, ऑर्डर और रिक्वेस्ट में क्या अंतर है, और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है? पापा आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। आपने सलाह भी नहीं मांगी और पूछा भी नहीं। पापा मेरे 3 दोस्त आ रहे हैं, उनमें एक जैन है, एक अजैन है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक सिगरेट पीता है थोड़ा, आप कहो तो मैं पार्टी कर लूं। तो पूछो तो मानने की हैसियत हो तो पूछो। नहीं पापा आएगा तो सही, सिगरेट ही तो पीता है। अरे तुम्हें सिगरेट पीता है लगता है। कन्यादान में एक शादी थी। और अब चूंकि लोकल की सब पहचान होती है, बड़े तो पटेल यादव उनकी भी होती है, वे भी आगे बारात में। लोकल में शादी थी तो बुला लिया उनको भी, दोस्त थे आगे। अब भी तो पटेल थे, भी तो वही यादव दारू वाले, दारू पी के बारात में नाचने के लिए आगे। हाथ पकड़ेंगे ऐसे कि चलो बाहर चलो। तुम क्या समझते हो हमारी जैनियों की बारात है? हमारे सारे रिश्तेदारों में एक शराबी पिएगा, एक शराब पिएगा, एक शराबी नाचेगा, हम बदनाम हो जाएंगे पूरे। हाथ पकड़ेंगे ऐसे, हटा दिया उसे, हटो चले जाओ बारात में से निकल के। मित्र होने पर भी हटा दिया उसको, हम जैन हैं। और क्या हुआ, क्या हुआ? यही तो कह रहे, तुम नहीं समझो क्या हुआ। जैसे समझो, बोलो खराब भाषा में, जल्दी याद रह जाए तो। मुमुक्षु की परंपरा तोड़ना, दिगंबर की परंपरा तोड़ना ऐसा है जैसे मिथ्या दृष्टि मित्र का आदर करने के लिए तुमने महावीर भगवान की प्रतिमा को धक्का दे दिया। महावीर भगवान की प्रतिमा गिरा दी, गिर जाने क्या फर्क पड़ रहा? एक कल्चर तोड़ना क्या समझते हो आप? एक गुरुदेव की परिपाटी तोड़ना क्या समझते हो आप? छोटी मोटा पाप नहीं है, मोक्ष मार्ग की परिपाटी टूटती है। आज हम कोई केयरलेस काम करें तो तुम भी कोई करोगे, करो क्यों? पूछने का मतलब समझ गए, मानने की गुंजाइश हो। ध्यान रखना, छोटे लोग बड़ों को कभी ऑर्डर नहीं दें। ऑर्डर समझ गए, जैसे तुम मान लो आप बिजनेस कर रहे हो और पापा भी तुम्हारे साथ है, तो पापा ये चेक डाल देना, ये हुक्म है। नहीं पापा आप वहां से निकलोगे क्या? आप वहां से जाओगे क्या? नहीं तो मैं कर जाऊंगा। नहीं बेटा मैं कर दूंगा। अच्छा पापा सॉरी, थैंक यू सर। रिक्वेस्ट की भाषा, आपको अनुकूल रहे तो आप कर लीजिए। रिक्वेस्ट की भाषा, पापा बिजली का बिल भर आना, सब्जी ले आना वहां से, और मेरे जूते ले आना वहां से, पॉलिश भी करवा लाना। वाह बहुत बढ़िया। ये तुम पापा से बात करते कि नौकर से? ऑर्डर हमेशा छोटों को होता है, बड़ों को रिक्वेस्ट की जाती है। आप ऑफिस में नौकरी करके देखो, पता लग जाएगा आपको। ऊपर से नीचे ऑर्डर आता है, नीचे से ऊपर रिक्वेस्ट जाती है। ऑफिस में जाके देखो,
आया समझ में आया? भाषा भाषा बहुत संभाल के बोलना सीखो। हम तो ये चाहते हैं जैसे अब तुम लोग अभी भी छोटे बड़े हो आपस में, छोटे बड़े, बड़ों का अदब करो, बड़े आदर की भाषा बोलो। मतलब इतनी अच्छी परंपरा होनी चाहिए, छोटे छोटे के सामने बड़ा काम करता रहे, छोटा चल दे। इस सिखाने की बात है। पंडित साहब मैं और मेरा भैया अमित, हम तीनों जने भगवान के दर्शन करने एक गांव में जा रहे थे। तो मेरे हाथ में पानी की डब्बी थी, पैर धोने की, पाँव तो पानी धोने, पैर धोने का पानी तो मेरे हाथ में था। पंडित साहब मैं और मेरे हाथ में डब्बी देख के पंडित जी को एकदम ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे हाथ में छीन ली। नहीं क्यों क्यों क्या हुआ? फिर बोले, फिर उससे कहे तुम्हारे सामने बड़े रखे पानी की डब्बी हाथ, तुम नहीं रख सकते? मैं इस सिखाने के लिए। तो उस दिन हमें सीखने को मिला कि छोटों के सामने बड़े, मतलब पिताजी झाड़ू लगा रहे, बच्चा बीड़ी पी रहा, बीड़ी तो कब पी पिताजी पहुंचा लगा रहे हो, बेटा आसान से अखबार पढ़ रहा लंबे पैर करके। अब से क्या सुखी होगा, क्या इसकी बीवी इसका आदर करेगी? इसकी बीवी इसका आदर नहीं करेगी कह रहे। और इसीलिए ऐसा हो, बीवी चड्डा पहन के ऐसे बैठी रहती है, मियाँ जी पहुंचा लगा रहे। क्यों? तुमने बॉय पढ़ने कमाया है, पिताजी पहुंचा लगाएंगे और तुम बैठे रहोगे ऐसे लंबी टांग करके। गलत बात है। ये सब पेरेंटिंग में है। हमें तो इसमें मिल रही बात देखो, पूछ कर का मतलब समझ गए? पूछ कर बहुत चर्चा है। आगे देखो, ऐसा कितनी बढ़िया, जैसे जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, अज्ञान नहीं है, ये ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। क्या ज्ञान ज्योति प्रकट हुई? कि मेरे आत्मा का किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है, ये आत्मा तुम्हारा किंचित मात्र भी नहीं। ऐसा ये आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा, अनादि बंधु के पास जा रहा। अनादि बंधु का क्या अर्थ किया था भाई? जो तुम्हारा साथ ना छोड़े। और ये अनादि काल से मेरी आत्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ध्रुव ने पर्याय का साथ नहीं छोड़ा, अनादि काल से ध्रुव पर्याय का साथ दे रहा है। हम उसी के पास जा रहे। तुम बोलो कब तक रहो हमारे साथ? बोलो बेटा क्या तुम जाओगे पहले कि हम जाएंगे? तो फिर तुम्हारा साथ नहीं। हम अनंत काल तक जो हमें साथ देगा, अनादि काल से साथ दे रहा है, वो अनंत काल तक साथ देगा। ऐसे बंधु के पास जा रहे। बंधु का मतलब समझते हो? बंधु का मतलब है? नहीं, हम व्युत्पत्ति पूछ रहे हैं उसे। बंध से ही बना है, बंध, बंधु, बंधन, बंधन शब्द है बंधु, अर्थात जोड़े रखे, कभी न छोड़े, बांधे रखे। ध्रुव के साथ मैं सदा बंध कर रहूंगा, मैं सदा उसके साथ रहूंगा। वो मेरा अनादि बंधु है। तुम इसके बंधु हो और पर्याय ध्रुव का बंधु है। ध्रुव पर्याय का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए अनादि बंधु। अनादि माने ध्रुव, देखो आगे ना, अनादि माने ध्रुव, पर्याय का साथ कभी नहीं छोड़ता ध्रुव। पर्याय ध्रुव में चली जाएगी। अनादि बंधु पाए। तुम बोलो कब तक साथ दोगे? हम रहने तैयार है तुम्हारे संग। बोलो कब तक साथ दोगे? बोलो कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। बोलो तुम्हें कौन साथ दे रहा? हम तुम्हारे संग सदा रहेंगे। बोलो गारंटी दो हमारे संग सदा रहोगे। डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये कहूं नहीं मरे साथ क्यों? साथ जी सकते हो क्या? नहीं है? डॉक्टर साहब तो ऐसे कहते हैं, साथ जीने मरने की भावना भाते हैं वे आलू में साथ जीते हैं और आज साथ मरते हैं। समझ गए? आलू में साथ जन्मते हैं और साथ मरते हैं, कुकर में भी साथ जन्मते हैं और साथ मरते हैं। तो जैनियों की पद्धति क्या है? जन्म जन्म का साथ है मिटाने को। क्या कह रहे हैं? जन्म जन्म का साथ है निभाने को नहीं। 7 भव क्या कहें? 7 जन्म, 9 जन्म, कितने 10 जन्म नहीं भैया। अगले भव की भी गारंटी मत देना
आए समझ आ रहे? विचार करना, अभी इतना ही हो पाया वो। अभी ऐसा पढ़ो, अब खुद खोलो। अभी आगे भी बहुत चर्चा, अभी तो इतनी अच्छी चर्चा आएगी, सब जो व्यवहारिक नियम लेंगे ना, सब पंचाचार, अणुव्रत, उनकी चर्चा भी करेंगे इसमें से, उसकी भी चर्चा करेंगे। हमने तुझे तब तक ही धारण किया है, निश्चय से जानता हूं कि तुम मेरे नहीं जो लेंगे ना नियम प्रतिज्ञा वगैरह, उनका भी नाम लेंगे, संबोधन करेंगे, ये पंचाचार, मैं निश्चय से जानता हूं तुम मेरे नहीं हो, लेकिन जब तक मैं आत्मा में रम नहीं जाता हूं, लीन नहीं हो जाता हूं, तब तक तुम्हें ग्रहण करता हूं। सरल है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। क्यों? ये दवाई मैं जानता हूं अभी मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं तुम्हें तब तक लूंगा जब तक स्वस्थ ना हो जाऊं। क्या रजाई कब तक ओढ़ोगे? ये रजाई मैं जानता हूं मैं तब तक तुम्हें ओढ़ूंगा जब तक गर्मी नहीं आ जाती है। ऐसे जब मैं स्वरूप में मग्न हो जाऊंगा तो मेरे पंचाचार 28 मूल गुण, इनका कोई काम नहीं। आएगी इसकी चर्चा, बड़ी बात है इसके पीछे, बड़ी बात है। तुम क्या लगता है, ओह धन्य हो गए? धन्य नहीं हो गए, धन्य तुम ध्रुव से हो गए। क्या कह रहे? धन्य तुम ध्रुव से हुए, 28 मूल गुण से नहीं हुए। हमें ऐसी चर्चा करना उसमें। ओम नमः सिद्धि।